very good evening to all students in syllabus of second sem. I will start unit first and our first topic is Taylor's theorem. टेलर्स थ्योरम को डिस्कस करने से फर्स्ट सभी ने प्रीवियस क्लासेस में रोल्स थ्योरम रीड किया हुआ है. रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है? सबसे फर्स्ट इसमें कोई भी फंक्शन क्लोज इंटरवल a, b में डिफ़ाइन करते हैं. ये किस तरह से डिफ़ाइन हो? यदि द फंक्शन एफ एक्स इज़ डिफ़ाइन ऑन द क्लोज इंटरवल a, b सच दैट ये तीन कंडीशंस यदि सेटिस्फाई हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड. फर्स्ट क्या है? द फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल a, b and the second condition is function f(x) is differentiable in open interval a, b and third condition if f of a equal to f of b then Rolle's theorem क्या कहती है कि c belongs to a, b such that कि C ओपन इंटरवल में इस तरह से एग्जिस्ट करेगा कि एफ डैश सी इक्वल टू 0. तो रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों कंडीशंस यदि फॉलो हो रही हैं तो उस केस में रोल्स थ्योरम क्या है कि ओपन इंटरवल a, b में एक पॉइंट C इस तरह से एग्जिस्ट करेगा कि एफ डैश सी इक्वल टू 0. तो इसी के नेक्स्ट अपना मेन सिलेबस के अकॉर्डिंग थ्योरम आती है टेलर्स थ्योरम. अब सेम इसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग टेलर्स थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो एज इट इज़ लर्न करना है. सभी के पास बुक होनी चाहिए. सुबह मैंने इसके मेन जो पेजेस थे वो आप लोगों को सेंड कर दिया था. टेलर्स थ्योरम में सबसे फर्स्ट फंक्शन एफ एक्स किस इंटरवल में डिफ़ाइन होगा? a, a प्लस एच. जैसे इसमें क्या था a, b, इसमें इंटरवल क्या होगा a, a प्लस एच. और किस तरह से डिफ़ाइन होगा? इसमें ये दोनों कंडीशंस यदि सेटिस्फाई होती हैं तब ये अपना टेलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट फॉलो होगा. तो इसमें फर्स्ट कंडीशन क्या है कि द फंक्शन एफ एक्स इसके n-1 ऑर्डर डेरिवेटिव. इसका मीन्स क्या है? n-1th ऑर्डर डेरिवेटिव मीन्स एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स अप टू एफ n-1 एक्स. ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, n-1 ऑर्डर डेरिवेटिव, ये सभी इस इंटरवल में किस में a, a प्लस में क्या होंगे? कंटिन्यूस होंगे. सेकंड कंडीशन क्या है इसमें? nth ऑर्डर डेरिवेटिव मीन्स एफ डैश एक्स अप टू एफ एन एक्स. ये सभी एफ डैश एक्स अप टू एफ एन एक्स ये सभी ओपन इंटरवल a, a प्लस एच इसमें एग्जिस्ट करेंगे. देन थीटा बिलोंग्स टू 0, 1 कि दोनों कंडीशंस यदि सेटिस्फाई होंगी तब थीटा ओपन इंटरवल 0, 1 में इस तरह से एग्जिस्ट करेगा कि एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू. अब ये स्टेटमेंट जो अपना है ये टेलर्स थ्योरम है. एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश ए प्लस एंड सो ऑन एच n-1 अपॉन n-1 फैक्टोरियल एफ n-1 a प्लस आर एन एक्स वेयर आर एन एक्स इज इक्वल टू एच रेज टू द पावर n फैक्टोरियल. और यहाँ पर ये आएगा एफ एन a प्लस थीटा एच वेयर थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0, 1. ठीक है. आर एन एक्स को क्या कहोगे यहाँ पर? रिमाइंडर ऑफ लैग्रेंजेस फॉर्म. ठीक है. तो इसका जो स्टेटमेंट है वो एज इट इज़ आप लोगों को लर्न करना है. अब इसको कैसे प्रूफ करोगे ये देखो. इसके लिए सबसे फर्स्ट एक फंक्शन डिफाइन करेंगे. फर्स्ट वी विल डिफाइन अ न्यू फंक्शन साई एक्स इन क्लोज इंटरवल a, a प्लस एच सच दैट साई एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस. ये लर्न करना है कि इस कोई भी फंक्शन इस तरह से लेते हुए इस थ्योरम को प्रूव करोगे. a प्लस एच माइनस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल
एफ डैश एक्स प्लस ए प्लस एच माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश एक्स प्लस एंड सॉन ए प्लस एच माइनस एक्स की पावर n-1 अपॉन n-1 फैक्टोरियल एफ n-1 एक्स प्लस ए प्लस एच माइनस एक्स रेज़ टू दी पावर n अपॉन n फैक्टोरियल एफ एन एक्स। ओके, फर्स्ट मार्क करो इसको। देखो इसमें ये ध्यान रखना है एफ एन माइनस वन ए है ना, तो यहाँ पर तो एफ एन माइनस वन एक्स एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स एफ एन माइनस वन एक्स लेना है और यहाँ पर के लेना है। इस के की वैल्यू फाइंड आउट करोगे इस थ्योरम में। के की वैल्यू क्या फाइंड आउट करेंगे, के की वैल्यू क्या आना चाहिए, एफ एन ए प्लस थीटा एच। ठीक है, तो यहाँ पर के लेना है। फर्स्ट इक्वेशन मार्क करो इसको। वेयर कैपिटल के इज अ कॉन्स्टेंट, और के कॉन्स्टेंट किस तरह से है यहाँ पर, के इज अ कॉन्स्टेंट सच दैट साई ए इक्वल टू साई ए प्लस एच। कॉन्स्टेंट है, किसी तरह से भी ले सकते हो। तो ये किस तरह से लाई कर रहे हैं, साई ए इक्वल टू साई ए प्लस एच। अब इस कंडीशन को लेते हुए इन दोनों की वैल्यू पुट करेंगे। इससे साई ए की वैल्यू यहाँ से साई ए कैसे फाइंड आउट करोगे, एक्स की जगह ए पुट कर दोगे पूरे इक्वेशन में। ठीक है, और साई ए प्लस एच एक्स की जगह ए प्लस एच पुट करके सॉल्व कर दोगे और इन दोनों की वैल्यू पुट करके और नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे। इजीली सभी फाइंड आउट कर सकते हो। साई ए एक्स की जगह ए पुट कर दोगे। ठीक है, ए पुट करोगे, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये एच एफ डैश ए। ठीक है, एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश ए इजीली सॉल्व कर सकते हो। और ए प्लस एच रखोगे तब ओनली फर्स्ट टर्म रहेगा एफ ए प्लस एच। बाकी सभी टर्म्स जैसे एक्स की जगह ए प्लस एच रखोगे यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। इन सभी टर्म्स में ए प्लस एच कैंसिल होके और ओनली एफ ए प्लस एच रहेगा राइट हैंड साइड में। तो इन दोनों की वैल्यू यहाँ से पुट की है। अब इसमें देखो इक्वेशन थर्ड तक हो गया अपना। अब इसमें स्टेटमेंट के जो दोनों पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या कहोगे कि एफ एक्स एफ डैश एक्स एफ एन माइनस वन एक्स। ठीक है, सबसे फर्स्ट बताया था कि एफ एन माइनस वन एक्स ये सभी इस इंटरवैल में कंटिन्यूस होंगे फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग। और सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि nth ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एफ एन एक्स जो है वो इस ओपन इंटरवैल में एग्जिस्ट करेगा। ओके, एंड साई एक्स इसमें कंटिन्यूस है और साई डैश एक्स इस ओपन इंटरवैल में एग्जिस्ट कर रहा है। तो और साथ में ये कंडीशन लेकर चल रहे हो साई ए इक्वल टू साई ए प्लस एच। तो रोल प्रमेय के तीनों पॉइंट्स यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो रोल्स प्रमेय को यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट है इसमें, इन दोनों पॉइंट्स के अकॉर्डिंग इन दोनों कंडीशंस को यहाँ पर लेते हुए कि साई एक्स इसमें कंटिन्यूस है और साई डैश एक्स ओपन इंटरवैल में एग्जिस्ट कर रहा है और साथ ही साई ए इक्वल टू साई ए प्लस एच। तो फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड तीनों कंडीशन के अकॉर्डिंग रोल प्रमेय यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। रोल प्रमेय सेटिस्फाई हो रही है तब क्या कहोगे कि एक पॉइंट थीटा ओपन इंटरवैल में किस तरह से एग्जिस्ट करेगा, देन थीटा बिलोंग्स टू 0,1 सच दैट, जैसे मेन जो थ्योरम थी उसमें क्या बताया था, एफ डैश सी इक्वल टू 0 जिसमें सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवैल ए कोमा बी, देन थीटा बिलोंग्स टू 0,1, देन एफ डैश सी इक्वल टू 0। तो इसमें फंक्शन साई है तो इसके अकॉर्डिंग साई डैश ए प्लस थीटा एच इक्वल टू 0। तो रोल प्रमेय के अकॉर्डिंग ये कंडीशन यहाँ पर अपनी साई डैश ए प्लस थीटा एच इक्वल टू 0। अब साई डैश एक्स फाइंड आउट करोगे किस इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। तो साई डैश एक्स इससे कैसे फाइंड आउट करोगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे दोनों साइड। अब इस इक्वेशन का सिंपल डिफ्रेंशिएशन करना है, इजीली कर सकते हो सभी डिफ्रेंशिएशन। इसका डिफ्रेंशिएशन साई डैश एक्स हो जाएगा, इसका एफ डैश एक्स हो जाएगा। ठीक है, और इसमें ये दोनों एक्स के फंक्शन है तो इसका होगा और इसका होगा, तो इससे दो टर्म आएंगी, इससे दो टर्म आएंगी, इससे दो टर्म आएंगी और यहाँ से ओनली इसका होगा, के कांस्टेंट है। ठीक है, इजीली सभी डिफ्रेंशिएशन कर सकते हो। डिफ्रेंशिएशन करोगे सभी, नहीं आएगा तो उसको फिर इसमें एक बार सॉल्यूशन उसका बता देंगे। तो डिफ्रेंशिएशन करोगे इजीली सभी कर सकते हो। तो ये टर्म आ जाएगी इसमें, ये टर्म है, ये तो लास्ट टर्म का डिफ्रेंशिएशन है और लास्ट टर्म से पहले वाली जो टर्म है उससे ये दोनों टर्म आएंगी। ठीक है, सभी सॉल्व करके देखोगे, नहीं आएगा तो फिर उसमें डिस्कस करेंगे। अब इसमें
नेक्स्ट साइड एस ए प्लस थीटा एच इक्वल टू 0 है, तो एक्स की जगह क्या पुट करोगे, ए प्लस थीटा एच। तो यहाँ से साइड एस ए प्लस थीटा एच मीन्स एक्स जहाँ जहाँ आ रहा है वहाँ पर क्या पुट करोगे, ए प्लस थीटा एच। तो उससे फिर ये इक्वेशन आएगी अपनी। अच्छा, इसमें भी ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसमें दो ही टर्म कैसे रही हैं। अब देखो ये टर्म है एफ डैश एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये जो टर्म है ये टर्म इससे कैंसिल होगा, नेक्स्ट ये टर्म है ये इससे कैंसिल होगा, ठीक है, दोनों ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। तो इस तरह से सभी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, ओनली एक ये टर्म रहेगी और एक ये टर्म रहेगी, ये दोनों टर्म रहेंगी। तो ये पॉजिटिव है एफ एन एक्स, ठीक है, ये दोनों में कॉमन है जी, तो ये तो कॉमन हो गया, और एफ एन एक्स माइनस के, ठीक है। अब इसको 0 के इक्वल पुट कर दो, साइड एस एक्स की जगह ए प्लस थीटा एच रख दो, एक्स की जगह यहाँ पर पुट करोगे तो ये हो गया ए प्लस थीटा एच, और यहाँ एफ एन ए प्लस थीटा एच माइनस के, ठीक है, इक्वल टू 0 पुट कर दो इसको, और इसको सॉल्व करके और के की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। इसमें ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और इन दोनों में से एच कॉमन ले लोगे तो एच की पावर n माइनस 1 तो ये हो गया, और 1 माइनस थीटा की पावर n माइनस 1 ये एच इट इज़ है ही, और ये टर्म एच इट इज़ यहाँ पर है, ठीक है। अब इसमें या तो ये टर्म इक्वल टू 0 होगी या ये ब्रैकेट में जो टर्म है ये इक्वल टू 0 होगी। अब ये नॉट इक्वल टू 0 होगा क्योंकि थीटा की वैल्यू क्या लिया है थ्योरम के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0,1, 0 इज लेस दैन थीटा इज लेस दैन 1। यदि ये इसको 0 पुट करोगे 1 माइनस थीटा इक्वल टू 0 तो थीटा इक्वल टू 1 आएगा, तो थीटा की वैल्यू 1 के मिड में लाई कर रही है, इसलिए ये टर्म नॉट इक्वल टू 0, ये 0 होगा। तो इससे के की वैल्यू क्या आ गई, एफ एन ए प्लस थीटा एच। के की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दो, तो ये अपना टेलर थ्योरम का स्टेटमेंट जो है वो प्रूव हो गया, ठीक है। यही प्रूव करना था। इसमें ये जो है ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ठीक है, ये nth टर्म, तो ये तो n टर्म हो गई, और ये जो टर्म होगा वो n+1वां टर्म होगा। तो n+1 में ये जो टर्म है इसको किससे रिप्रेजेंट किया है, आर एन से रिप्रेजेंट किया है इसको, और यही क्या कहलाता है, लैग्रेंजेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, शेषफल का लैग्रेंज रूप, विच इज़ द मेन स्टेटमेंट ऑफ टेलर्स थ्योरम। अब इसके ये दो फॉर्म है, फर्स्ट और सेकंड। अब एक एक पॉइंट लिखकर तो वीडियो में एक्सप्लेन कर नहीं सकते, ठीक है, बाकी फिर भी मैंने मेन पॉइंट सारा एक्सप्लेन कर दिया। अब इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 4 में a प्लस एच की जगह फर्स्ट x रखोगे और फिर क्या पुट करोगे, a प्लस एच इक्वल टू b, तो इससे इक्वेशन 5th और 6th आ जाएगी। तो मेन अपना टेलर्स थ्योरम यहाँ तक प्रूफ कंप्लीट हो जाता है। ये दोनों इसके पर्टिकुलर केस हैं, तो यहाँ तक इसको कंप्लीट करोगे सभी। ओके।